नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और 1194 में होता है चंदावर का युद्ध। आखिर ऐसे क्या बातें थी जिसने मोहम्मद गौरी को, कहा जाता है कि जयचंद ने मुखबिरी की थी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ और आमंत्रित किया था मोहम्मद गौरी को कि वो आकर भारत पे आक्रमण करे। तो ऐसी क्या बातें थी कि गौरी को एक बार फिर से आकर जयचंद पे हमला करना होता है। गौरी ने भारत के जितने भी भूभाग को जीता था, उस सभी भूभाग पे गौरी अपना अधिग्रहण कर लेता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का नया शासक बनाकर चला जाता है। लेकिन गौरी को यह पता था कि कन्नौज एक समृद्ध क्षेत्र है और जयचंद खुद भी एक बहुत बड़ा योद्धा है भारत का। उसके शासन क्षेत्र बहुत विस्तृत हैं। ऐसे में उसे लगता है कि यदि भारत के विजित क्षेत्रों पर उसे अपने शासन को चलाना है तो उसे कन्नौज पे अधिकार करना ही होगा। और इन्हीं मंसूबों के साथ 1194 का चंदावर का युद्ध होता है। इस युद्ध को गौरी ने खुद इसका नेतृत्व नहीं किया था। इसके नेतृत्व के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को चुना था। कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की पहली 50,000 सैनिकों की जो टुकड़ी गई थी, उसने जब पहला मुकाबला किया तो उसे सामने सिर्फ जयचंद की एक छोटी टुकड़ी थी। उस टुकड़ी को जीत लेने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ये सोचता है कि मैंने जयचंद को परास्त कर दिया, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी, क्योंकि जयचंद की एक बड़ी फौज अभी कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतजार कर रही थी। यह दूसरा युद्ध जब होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के सैनिकों और जयचंद के सैनिकों के साथ, तो ये युद्ध बहुत ही विस्तार का युद्ध था, एक बहुत बड़ा युद्ध था। कुतुबुद्दीन ऐबक को यह भी लगा था कि शायद वो चंदावर के इस युद्ध को हार भी जाएगा, क्योंकि इस बात की पुष्टि नहीं थी कि उस युद्ध में खुद मोहम्मद गौरी आया भी था कि नहीं। और ऐसे में जब चंदावर का यह युद्ध लड़ा जाता है तो एक तीर आंख में मारी जाती है जयचंद के। हालांकि कहा जाता है कि जयचंद का चेहरा इतनी बुरी तरीके से घायल हुआ था कि मृत्यु के बाद जयचंद को पहचान पाना भी संभव नहीं था। वो तो जयचंद के दांत सोने के लगे थे जिससे उसकी पहचान हो पाती है। जयचंद, जिसका सैन्य नेतृत्व बहुत बड़ा था, वो अपने ही बोए गए एक साजिश का शिकार होता है। उसने विश्वास किया था मोहम्मद गौरी पर और कुतुबुद्दीन ऐबक पर, जिसकी सजा उसे मिलती है चंदावर के युद्ध में। और 1194 का यह चंदावर का युद्ध कहीं ना कहीं भारत में गुलाम वंश की स्थापना के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े योद्धा की मृत्यु होती है और कन्नौज जैसा एक समृद्ध क्षेत्र भारत के हाथ से निकल जाता है। और फिर मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की जड़ें भारत में फैलने लगती हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश को 1206 में स्थापित करता है और दिल्ली की गद्दी पर उसके बाद एक से एक धीरे धीरे करके इस्लामिक सल्तनतों ने अपना कब्जा शुरू कर दिया था। यदि चंदावर के युद्ध पर बनी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।